हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इसे पितृ एकादशी भी कहा जाता है। और जो व्यक्ति इंदिरा एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा उपासना करता है, उसके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और मृत्यु के बाद उसे स्वर्ग लोक में स्थान मिलता है। इसीलिए इस इंदिरा एकादशी का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। आज के दिन भगवान विष्णु की पूजा उपासना करने से पितरों को मुक्ति मिलती है और इसी के साथ साथ व्रत करने वाले को अश्वमेध यज्ञ कराने के समान फल की प्राप्ति भी होती है और जाने जाने में किए हुए पापों का नाश भी होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इंदिरा एकादशी की व्रत कथा का रसपान कराने जा रही हूँ और इसी के साथ साथ इंदिरा एकादशी के व्रत का पारण कब और कैसे करना चाहिए, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो नारायण अवश्य लिखिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इंदिरा एकादशी का व्रत पितरों की मुक्ति के लिए किया जाता है और इस दिन व्रत रखने के साथ साथ व्रत कथा सुनने का भी विधान है। तो दोस्तों, अब हम व्रत कथा का रसपान करते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर जी कहने लगे कि हे कृष्ण भगवान, अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि का तथा फल क्या है, सो कृपा करके कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति दिलाने वाली है। सो हे राजन, ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महेशमती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वही राजा पुत्र, पौत्र और धन आदि से संपन्न और विष्णु भगवान का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुख पूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद जी उतरकर उसकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन व अर्घ दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा कि हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्म आदि स्कृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्रय देने वाले मेरे वचनों को सुने। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहां श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेशा दिया, सो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम आश्विन कृष्ण इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगा कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। तब नारद जी कहने लगे कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन तुम प्रातःकाल श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि से निर्मित होकर पुनः दोपहर को नदी में जाकर स्नान करो। फिर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्तिपूर्वक ग्रहण करते हुए प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ गौ को दें तथा धूप, दीप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करें। भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन रहकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम
तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग लोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर ध्यान हो गए। नारद जी के कथनानुसार राजा द्वारा अपने बांधवों तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बिठाकर स्वर्ग लोक को गया। तो सहेज युधिष्ठिर, यह इंद्र एकादशी के व्रत का महत्व मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सब प्रकार के भोगों को भोग कर बैकुंठ की धाम को जाता है। इसीलिए सभी को इस इंद्र एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। अब दोस्तों जान लेते हैं कि इंद्र एकादशी की व्रत की तिथि क्या है और व्रत का पारण कब और कैसे करना चाहिए और क्या खाकर करना चाहिए। एकादशी तिथि जो है वह 27 सितंबर की दोपहर 1:20 से प्रारंभ हो रही है। एकादशी तिथि का समापन 28 सितंबर की दोपहर 2:49 पर होगा। तो ऐसे में उदय तिथि के हिसाब से एकादशी का व्रत 28 तारीख दिन शनिवार को रखा जाएगा और 28 तारीख को ही एकादशी तिथि का श्राद्ध भी किया जाएगा। अब जान लेते हैं कि पूजा का अभिजीत मुहूर्त का समय क्या रहेगा। सुबह 11:53 से लेकर दोपहर के 12:41 तक रहेगा। उस दौरान आपको पूजा उपासना करनी चाहिए। व्रत खोलने के लिए एकादशी का सबसे महत्व है कि व्रत का सही समय पर पारण किया जाए, तभी व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति हो पाती है। तो एकादशी के व्रत का पारण अर्थात खोलने का समय सही अगले दिन द्वादशी तिथि को 29 सितंबर दिन रविवार सुबह 6:13 से लेकर सुबह के ही 8:36 तक रहेगा। और पारण के दिन द्वादशी तिथि जो समाप्त होने का समय रहेगा वो 29 सितंबर की शाम 4:47 पर समाप्त होगी। आप जान लेते हैं कि इस दिन व्रत का पारण कब और कैसे करना चाहिए। व्रत के पारण के लिए द्वादशी तिथि एकादशी व्रत का जो पारण है वो द्वादशी तिथि को सूर्य उदय के बाद ही किया जाता है। इस बात का ध्यान रखें। व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में देके करना चाहिए। व्रत के पारण वाले दिन सुबह आपको पहले ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए। फिर उसके बाद नित्य क्रिया से निवृत्त होकर आपको गंगा जल मिले पानी से स्नान करना चाहिए। फिर साफ सुथरे वस्त्र धारण करने के बाद भगवान विष्णु जी की प्रतिमा उनकी विधिवत पूजा करनी चाहिए और उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु जी के लिए भोग तैयार करना चाहिए। उनको भोग लगाने के बाद ही फिर उसके बाद जरूरतमंद और ब्राह्मणों को भोजन देने के बाद उनको अन्न का भोजन कराने के बाद ही अपने व्रत का पारण करें। फिर उसके बाद ही यानी कि व्रत का पारण मतलब अपना व्रत खोलें। एकादशी के व्रत में जो भी भोग में आपने पंचामृत या तुलसी के पत्तों का भोग लगाया है, आप उसको व्रत उससे भी अपना व्रत खोल सकते हैं। इसे संपूर्ण ही माना जाएगा। और इसी के साथ साथ द्वादशी के व्रत को खोलने के लिए एकादशी में चावल का सेवन वर्जित किया जाता है, लेकिन द्वादशी में आप चावल खाकर भी व्रत खोलकर अपन पारण करके मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। द्वादशी के दिन चावल खाना बेहद ही शुभ और उत्तम माना जाता है। अगर आप फलाहार का भी प्रयोग करते हैं तो ये भी सबसे ज्यादा उत्तम माना जाता है। लेकिन पारण में एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, प्याज और लहसुन का प्रयोग करके व्रत का पारण ना करें तो वह व्रत अधूरा माना जाएगा। और एक बात ध्यान रखें कि जो व्रत का पारण है वो हमेशा ही सूर्योदय के बाद किया जाता है और हरिवासर के दौरान व्रत का पारण नहीं किया जाता। हरिवासर जो द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि होती है उसे हरिवासर कहा जाता है, उसका त्याग किया जाता है। इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखें। हरे कृष्णा, राधे राधे।